Hello dear friends, welcome back to your YouTube channel Passion for Learning Standard. In our previous class, we had started a new series of literary terms or literary devices. We had gone through with the definition of literary devices and learned some parts of literary devices. The same series is going on. Let's start. डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है जो मैंने लिटरेरी डिवाइसेस पर बनाई है तो आपको ज़रूर पता होगा कि अब तक हमने दो तरह के लिटरेरी डिवाइस को गो थ्रू किया है. द फर्स्ट वन इज़ एलिटरेशन एंड द सेकेंड वन इज़ यूफेमिज्म विद अ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स एंड डिफ्रेंशिएट विथ ओरिजिनल सेंटेंस एंड यूफेमिज्म. आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपरबोली. पहले हम इसके डेफिनेशन को गो थ्रू करेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस में उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे या सेंटेंस में हम हाइपरबोली को कैसे यूज़ करते हैं हम वो सीखेंगे. चलिए, हाइपरबोली. हाइपरबोली इज एन एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट. एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट दैट्स नॉट मीन्ड टू बी टेकन लिटरली बाय द रीडर. इट इज ऑफन यूज्ड फॉर कॉमेडिक effect or emphasis. It is used to add a more dramatic meaning to the sentence. It is a major exaggeration or overstatement. जितना भी अभी मैंने रीड किया है, डिफ़ाइन किया है, आपको कुछ समझ में आया? चलिए हिंदी में डिफ़ाइन करती हूँ कि हाइपरबोली इज़ एन एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट. आपने हिंदी में सुना होगा अति संयुक्त अलंकार. हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, शीघ्र ही लंका जल गई, गए निशाचर भाग. ये हिंदी में अति संयुक्त अलंकार है, यानी कि किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहना कि उस पर यकीन करना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है. ठीक है, ठीक उसी तरह से हमारे इंग्लिश में भी लिटरेरी टर्म्स हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, जो कि हम पोइट्री की पोएम में क्या करते हैं, उसकी सुंदरता को, क्योंकि हमारे लिटरेरी टर्म्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, एग्जिगरेट करते हैं. ये उस लाइंस की, उस कंटेंट को जो राइटर या पोएट ने अपने थॉट्स को रिवील किया है अपनी राइटिंग में, ये उसकी ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं. क्लियर? तो हाइपरबोले एक ऐसा लिटरेरी टर्म्स है जो किसी भी सेंटेंस में कही गई बात को इतना ज़्यादा, मिलियंस ऑफ मिलियंस, आपको लगेगा कि इतना बढ़ा चढ़ा कर भी बोला जा सकता है किसी भी बात को. देखिए, हाइपरबोले इज एन एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट. एग्जेगरेटेड का मीनिंग होता है किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बोलना, ये बटरिंग करना. दैट्स नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली. कि जो सेंटेंस में वर्ड्स दिए गए हैं, जो सेंटेंस में वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, उसका मीनिंग, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं होता. ये इम्पॉसिबल है. उसका लिटरल मीनिंग हमें, यानी कि रीडर लिखा हुआ ना, रीडर को उसके लिटरल मीनिंग के थ्रू उस सेंटेंस को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसका फिगरेटिव मीनिंग होता है और लिटरेरी टर्म्स फिगरेटिव मीनिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, खासकर ये हाइपरबोले. क्लियर? तो देखिए, इट इज़ ऑफन यूज्ड फॉर कॉमेडिक इफेक्ट. इसमें क्या करते हैं, कॉमेडिक इफेक्ट का मीनिंग होता है कि सुन करके, बोल करके हंसी आ जाए. कुछ किसी ने कुछ ऐसा बोला कि उसको सुन करके हंसी आ जाए. हंसी आने में, जो कॉमेडी फिल्म आप देखते हैं, आप हंसते हैं ना देख देख करके, जैसे कपिल शर्मा शो देखते हैं, वो भी कॉमेडिक शो है. तो देखिए, इट इज़ ऑफन यूज्ड फॉर कॉमेडिक इफेक्ट और एम्फेसिस. एम्फेसिस का मीनिंग क्या होता है, हाईलाइट करना. इट इज़ यूज्ड टू एड अ मोर ड्रामेटिक. ड्रामा करना नहीं, कि हाँ किसी भी चीज़ को जो प्रैक्टिकल है, जो नेचुरल है, वो नेचुरल फिनोमिना से कहीं जाके एक मतलब ऐसा इमेजिन करना कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, थर्ड लेवल पे जाके सोचना किसी बात को. तो इट इज़ यूज टू एड अ मोर ड्रामेटिक. किसी भी सीन को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक बना देना, ड्रामेटिक मीनिंग देना टू द सेंटेंस. इट इज़ अ मेजर एग्जिगरेशन और ओवर स्टेटमेंट. मैंने पहले भी बताया, किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना. तो ये तो हुई हमारी क्या, हाइपरबोले, फिगर ऑफ स्पीच की, इनको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच. यह है डेफिनेशन. अब देखिए, कुछ आप एग्जांपल समझेंगे और आपको भी उसको सुन करके हंसी. एग्जांपल्स ऑफ हाइपरबोले लिटरेरी टर्म. देखिए, हाइपरबोले के क्या क्या एग्जांपल्स हैं. आई एम सो हंग्री
आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, यानी कि मैं इतना भूखा हूँ, हाउ मच आई एम स्टार्विंग आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हॉर्स को खा जाऊँगा। ऐसा हो सकता है? आप कितने भी भूखे हों, आपकी रोटी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, 3 4 5 6 7 हो जाएगी, बट क्या एक हॉर्स को भी आप खा जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। कॉमेडी आपको आई ना हंसी? क्लियर। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं तो एक हॉर्स को भी खा सकता हूँ। दूसरा देखिए, माई स्कूल बैग वेज अ टन, माई स्कूल बैग वेज अ टन। अब बताइए, टन, टन का मीनिंग क्या होता है? 1000 किलोग्राम। आपका स्कूल बैग इतना भारी है, ओहो, आपका स्कूल बैग इतना भारी है, आप इतने कैपेबल नहीं हैं, आपको इतना ज़्यादा कैरी करने में डिफ़िकल्टी आप फील कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि माई स्कूल बैग वेज अ टन, मेरा बैग कितना है? 1000 किलोग्राम का है। अब देखिए नेक्स्ट वन, ही हैज़ बीन टॉकिंग फॉर अ वीक, ही हैज़ बीन टॉकिंग फॉर अ वीक, यानी कि कोई आदमी, कोई इंसान अब तक सोया नहीं है, ना उसने खाया है, ना पिया है, ना उसने कुछ काम किया है, वो 1 हफ्ते हो गए पूरा का पूरा और वो बात कर रहा है। ऐसा क्या पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। क्लियर। तो इससे ये बात पता चलती है कि वो पर्सन, जो पर्टिकुलर पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, वो कैसा है? बहुत ही टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला है। दैट्स वाई उसको बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है कि वो इंसान जो है 1 हफ्ते से बात कर रहा है, करता जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये जो आपका लिखा हुआ है, ही हैज़ बीन टॉकिंग फॉर अ वीक। अब देखिए, माई अंकल इज एज ओल्ड एज टाइम, माई अंकल इज एज ओल्ड एज टाइम, इसका मीनिंग क्या? मेरे अंकल इतने बूढ़े हैं, यानी कि ही एपियर्स, ही सीम्स एज मच ओल्ड एज टाइम, ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं मेरे अंकल इतने बूढ़े, यानी कि उनके फिजिकल जो जेस्चर्स हैं, उनका जो लुक है वो इतना पुराना दिखाई पड़ रहा है जैसे कि टाइम। और टाइम का क्या आपको पता है कब से टाइम आता चला आ रहा है? इस धरती का जो क्रिएशन हुआ है, इस अर्थ का क्रिएशन हुआ है, क्या आपको मालूम है? समय को तो हम वहीं से काउंट करेंगे। तो मेरे अंकल इतने पुराने, मेरे अंकल का मतलब मेरे अंकल की एज इतनी पुरानी है, वो इतने बूढ़े दिख रहे हैं कि जितना कि समय पुराना है। यहाँ ओल्ड से मीनिंग आप पुराने से समझिए, ना कि बूढ़े से। क्लियर। मेरे अंकल उतने पुराने हैं जितने कि समय। क्लियर। तो ये भी कैसा है? कॉमेडिक इफेक्ट दे रहा है। नेक्स्ट वन इज आई एम नेवर गोइंग टू गेट दिस जॉब डन। अब देखिए, जो यहाँ पे गेट है, गेट का मीनिंग कंप्लीट से है, और जॉब का मीनिंग ये नहीं कि आप किसी ऑफिस में जाते हैं, आप एम्प्लॉय हैं तो वो आपकी जॉब कभी ख़त्म नहीं होने वाली। यहाँ जॉब का मीनिंग है आपका वर्क से, आपको कोई काम दिया गया है। क्लियर। आप हो सकता है ऑफिस का कोई काम हो, अ पार्ट ऑफ जॉब, ये नहीं कि पूरी की पूरी जॉब, उस जॉब से मीनिंग मत लेना। घर के भी कोई काम है, अगर उसमें आपको 3 4 घंटे आप इंगेज्ड हैं तो वो भी एक जॉब है, एक वर्क है। तो कोई समवन इज सेइंग दैट आई एम नेवर गोइंग टू गेट दिस जॉब डन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। यानी प्रोबेबिलिटी ये है कि फ्यूचर में पता नहीं कितना टाइम लग जाए, वीक्स ऑफ वीक्स, मंथ्स ऑफ मंथ्स कितना लग जाए, क्लियरिटी नहीं है। तो हो सकता है वो 2 4 घंटे में भी हो जाए, लेकिन वो इतना ज़्यादा फेडअप हो चुका है, इतना इरिटेट हो चुका है उस काम को करते करते। दैट्स वाई ही आर शी इज सेइंग दैट हिज वर्क इज गोइंग टू बी अनडन। क्लियर। अब देखिए, शी इज़ एज हैवी एज एन एलिफेंट, शी इज़ एज हैवी एज एन एलिफेंट। एलिफेंट का वेट कभी किया है आपने? कभी जाना? चलो अच्छा, यही बात है ना, आप ज़रा सर्च करना कि किसी एलिफेंट का वेट कितना होता है। क्लियर। उस एनिमल का वेट कितना है, और आपने किसी भी मोटे पर्सन को देखा होगा तो आप वो होगा 100 किलो, 125 किलो का, जितना भी होगा। तो हम ऐसा एजम्पशन ले रहे हैं कि उसको देखते हुए कि वो इतना भारी है जितना कि कोई एलिफेंट, कोई हाथी। तो ये बात सुनकर भी हंसी आई ना। क्लियर। ये भी एक कॉमेडिक इफ़ेक्ट है और कॉमेडियन
सीन है। क्लियर? तो देखिए यहाँ से बात क्लियर हो गई कि हाइपरबोले हमारा लिटरेरी टर्म्स वो है जो कि किसी भी बात को, किसी भी स्टेटमेंट को ओवर स्टेटमेंट करता है। क्लियर? किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, वो होते हैं हमारे हाइपरबोले। फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स, पोएटिक डिवाइसेस, ये सब आपको पोइम वगैरह पढ़ेंगे आप ना, पोइम में देखिएगा, ये पोइम में भी मिलेगा, या राइटिंग में देखिएगा, कोई नॉवेल है, ड्रामा है, वहाँ भी अगर कुछ कंटेंट में अगर कहीं ना कहीं लिटरेरी डिवाइसेस दिया गया है, अगर हाइपरबोले तो समझ लो वहाँ पर भी इसका यूज़ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पोइट्री में ही इसका यूज़ है। क्लियर? तो हमारे लिटरेरी डिवाइसेस लिटरेचर में यूज़ किए जाते हैं, राइटिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो आज मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट अभी आपका रिमेनिंग रहा होगा कि हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच को मैम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है जो कि कभी होने वाला नहीं है। अब ऐसा नहीं कहेंगे, अब ये कहेंगे कि हम इसको ईज़िली फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब आगे की आने वाली क्लास में हम बताएंगे और ज़्यादा जो हमारे बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स हैं, हम उनको भी गो थ्रू करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और क्या, डोंट फॉरगेट टू स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।